नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आपको मालूम है कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। पहली सीट है तारापुर और दूसरी सीट है कुशेश्वर स्थान। आमतौर पर उपचुनाव होते हैं, हर एक राज्य में होते हैं, बिहार में भी कई बार उपचुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो अभी सीटों का आंकड़ा है राजनीतिक दलों का, वो बहुत ही बारीक है। कोई भी दल एक एक सीट के लिए कितना आगे जा सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो ये 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, ये महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए भी जीवन मरण का सवाल है। अभी जो महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में जो सीटें हैं, आपको मालूम है राष्ट्रीय जनता दल के पास 75 सीट है, माले 14 सीट जीती है, कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिला के 4 सीटें हैं और कांग्रेस के 19 सीट हैं। अगर इसमें एआईएमआईएम के 5 सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हो जाती है 117। और अगर मैं बात कर रहा हूं होने वाले उपचुनाव की जो 2 सीटों पर होना है, अगर वो 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत जाता है तो वो संख्या हो जाती है 119। इसका मतलब क्या है इस 119 का? इसका मतलब यही होगा कि अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी में अगर कोई भी एक आदमी आरजेडी के पक्ष में चला आता है, महागठबंधन के पक्ष में चला आता है, तो जो मैजिक फिगर है 1, 2, 3 का सरकार बनाने का, वो लालू यादव और तेजस्वी यादव बना सकते हैं सरकार। तो इसीलिए जो बिहार में उपचुनाव होने वाला है उसका महत्व काफी बढ़ गया है। तमाम लोग कह रहे हैं कि एक एक चीजों को फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश है। देखिए, कल चिराग पासवान ने भी कहा कि अभी हम गठबंधन पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन राजद ने अपने घोड़े खोल रखे हैं। श्याम रजक को दिल्ली भेजा गया था, चिराग पासवान से बात भी हुई। राजद ये कोशिश में है कि इस उपचुनाव की दोनों सीट वो अपने खाते में ले, यानी 75 से वो अपनी संख्या 77 करे। और अगर दोनों मानते हैं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, तो अच्छी बात, नहीं तो किसी भी एक को अपने पाले में कर कर वो बिहार में सरकार बना सकते हैं। इसीलिए ये जो उपचुनाव हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है और तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो है हॉट सीट हो गई है। तैयारी पूरी है। तेजस्वी यादव, लालू यादव का जो बिहार प्लान है उसमें ये शामिल है कि ये दोनों सीटें हर हाल में राजद जीते। इसलिए उपचुनाव में जो प्रत्याशियों का चयन होगा और जो चुनावी तैयारी होगी उस पर भी अभी से मंथन शुरू है और कोशिश यही होगी कि एक मैसेज दिया जाए ये दोनों सीट जीतकर कि जनता, बिहार की जनता राजद के साथ है, महागठबंधन के साथ है, ना कि एनडीए के साथ है। और जो धनादेश जो मिला था वो राजद के लिए मिला था, ना कि नीतीश कुमार के लिए था, ना एनडीए के लिए था। तो ये दोनों सीटें जब भी अनाउंस होगा बाय इलेक्शन का डेट, काफी टॉप पर रहेगा और अभी से इसकी तैयारी शुरू है महागठबंधन के खेमे में कि वो संख्या 1, 2, 3 का 1, 2, 3 का जो मैजिक फिगर है उसको अगर ये 2 सीटें राजद जीत लेता है तो वहां तक पहुंचने में का रास्ता उसको आसान दिखता है। काफी आसानी से वो संख्या वो पा सकता है। देखिए इसके लिए और क्या तकड़म अभी अपनाएगी, कौन कौन सी गोटियां सेट होगी। हालांकि एनडीए भी सतर्क है, वो भी चाहेगा कि ये जो सीटें जो घटी है जनता दल यूनाइटेड की 43 सीटें थी उनकी, जो घट गई थी, 2 के बाहर से आए 45 हुए, फिर 43 पर आ गए, तो वो संख्या 45 करने के लिए जनता दल यूनाइटेड भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगा। लेकिन राजद की तैयारी ज्यादा जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।